जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग नंदिता चंदन आंटी द्वारा किया गया है, एक भक्त का सत्संग। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलो सत्संग शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार मंदिर गया तो मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं गुरु जी के पास गया और उनके चरण कमलों को छुआ और दीवार के सहारे बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। संगत जी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सुंदर भजन सुन रहा था। भजन सुन के आनंद आ रहा था मुझे, तो मैंने अपनी आंखें बंद रखी कुछ समय। फिर एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि मैं आंखें खोलने के लिए असमर्थ हूँ। अचानक मुझे कुछ बहुत ही अजीब अनुभव हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। यह ताजे गुलाब के फूलों की महक थी। उसकी सुगंध की लहरें आ रही थी और मैंने बस उसे अपने अंदर समा लिया। अचानक मेरी आंखें खुली, चारों ओर गुलाबों को देखा, गुलाब के फूलों को देखा। उन फूलों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। संगत जी, मैंने गुरु जी की ओर देखा और वह मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, हुन दस प्रैक्टिकल आए कि नहीं। अर्थात कि वो पूछ रहे थे कि अब तुझे कैसा अनुभव हो रहा है, और मैं नहीं बता सका। मैं जानता था कि उनके तौर तरीकों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मुझे गुरुजी के पास ले जाया गया क्योंकि डॉक्टर ने मेरे मस्तिष्क में एक ट्यूमर पाया था और अगर यह और बढ़ जाता तो मैं अपनी दृष्टि खो सकता था। मैं तेज दवाइयाँ ले रहा था। एक दिन में 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक, जो मुझे बहुत दुख दे रही थी। मैं एक कामकाजी था पेशावर, जो दुष्प्रभावों के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ अपने पेशे में नहीं दे सका। मैं गुरुजी के पास जाता, वहाँ बैठता और चुपचाप प्रार्थना करता। संगत जी, मैं आशा करते हुए कि कोई शॉर्टकट होगा। मुझे आशा थी कि मैं सर्जरी के विकल्प चुन सकता हूँ, ट्यूमर को बाहर निकाल सकता हूँ और दवाइयाँ लेना बंद कर सकता हूँ। पर गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। दवाइयों के बावजूद ट्यूमर बढ़ता जा रहा था और अक्टूबर 2004 में मेरा ऑपरेशन किया गया। सर्जरी से पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया। उन्होंने मुझसे तारीख, अस्पताल और डॉक्टर का नाम पूछा और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और मैं जानता था कि कुछ नहीं होगा। यह एक जटिल सर्जरी थी, लेकिन मैं बहुत उत्साहित था। मैं जानता था कि गुरुजी पूरे समय मेरे साथ हैं। जिस दिन मैं अस्पताल से वापस आया, ठीक होकर मेरी रिकवरी इतनी तेज़ी से हुई कि हर कोई हैरान था कि इसकी रिकवरी इतनी तेज़ी से कैसे हो रही है। इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जिस दिन मैं अस्पताल से वापस आया, गुरुजी को फिर धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा, तुम्हारे नए जीवन की तुम्हें बधाई हो। और मैं जानता था कि यह नया जीवन है जो उन्होंने दिया है, जो गुरुजी ने दिया है। मुझ पर दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं लोगों को व्हीलचेयर पे, स्ट्रेचर पे आते देखता था। इसके बावजूद मैं रिकवरी तेज़ी से कर गया और मैं शाम को बाहर घूमता, बाहर का खाता पीता, खरीदारी करता और एक सामान्य जीवन जीने लगा। यह सब उनके आशीर्वाद से हुआ था।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आज का सत्संग जिसमें गुरु जी ने अंकल जी की परीक्षा ली और उन्हें ट्यूमर से बचा दिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कमेंट्स में एक बारी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। और सत्संग करते हुए कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई हो मेरे से तो कृपया मुझे माफ़ी दें। और अगर किसी ने अपना सत्संग शेयर करना है तो वो हमें कमेंट करें और हमारी ईमेल आईडी पे अपना सत्संग लिखकर हिंदी में सेंड करें। हम उनका सत्संग अपने चैनल पे शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।